अगर हम समझते हैं कि वज़ीर आज़म या चीफ आर्मी स्टाफ या चीफ जस्टिस की कोई पावर होती है या किसी भी ओहदे की कोई पावर होती है, उस ओहदे की कोई पावर नहीं, उस शख्सियत की कोई पावर नहीं होती। पावर कानून की होती है। जो कानून है जो इन्हें इतना पावरफुल बनाता है, शख्सियत की और ओहदे की कोई वैल्यू नहीं होती। उस कानून की वैल्यू होती है जिसकी बेस के ऊपर वो लोग बैठे होते हैं। अगर आपकी भूल है कि बग़ैर कानून बने हुए और उन पे अमल किए बगैर आपको महंगाई के ख़िलाफ़ सुकून मिल जाएगा या रिलीफ मिल जाएगा, तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। आज फिर किसी नए टॉपिक पे आपसे बात करते हैं, बल्कि आज बहुत सी बातें आपसे करते हैं। एस्ट्रोलॉजी में जिस तरह हमारे यहाँ कैबिनेट मीटिंग होती है, हर जगह मुख्तलिफ ममालिक में अपने अपने जगह कैबिनेट मीटिंग होती है, इसी तरह प्लैनेट्स में भी मीटिंग होती है। और पहली मीटिंग का इजलास जो है कैबिनेट का, जो प्लैनेट्स के ऊपर है, वो है 21 दिसंबर को शुरू हो जाएगा, जब सैटर्न और जुपिटर का कंजक्शंस होगा। फिर एंड ऑफ जनवरी और फरवरी के स्टार्ट में ही भरपूर कैबिनेट मीटिंग लगेगी। 5 से 6 स्टार्स की कैबिनेट मीटिंग सजेगी, जिससे बहुत से लोगों का हाल अच्छा भी होगा और बुरा भी होगा, क्योंकि इस कैबिनेट मीटिंग में कानून बनना शुरू होंगे और वक्त ये साबित करेगा किसको फ़ायदा देना है और किसको कानून के थ्रू सज़ा देनी है। इसी तरह हमारे यहाँ पे भी कानून बनते हैं। इंसान कानून बनाता है, अपने जिस जगह रहता है कानून को आवाम को या हुकूमत को चलाने के लिए, या इंटरनेशनल लॉ बनते हैं जो आए दिन बदलते रहते हैं। जब भी ग्रेन लगता है या बड़े बड़े स्टार्स की प्लैनेट्स कंडीशन चेंज होती है, तो लॉ में बड़ी तेज़ी के साथ तब्दीली नज़र आती है। और अमूमन ग्रेन का इसका बहुत बड़ा रोल होता है कि जब भी ग्रेन लगते हैं तो कानून के ऊपर बहुत बड़ा काम होता है। इंसान कानून बदलता रहता है, क्योंकि इंसान के बने हुए कानून आज सही लगते हैं, लेकिन फिर 6 महीने बाद प्रॉब्लम होती है कि भाई इसमें ये चीज़ रहेगी। कानून तो मेरे अल्लाह का जो कभी बदलता ही नहीं है, वो वैसे ही रहेगा जैसा है और उसका कानून चलता है। कानून का स्टार जुपिटर को भी लिया जाता है और सैटर्न को भी लिया जाता है, 9वां घर और 10वां घर भी लिया जाता है। आपने अक्सर देखा कि जब आप किसी अदालती मसले में फंसते हैं तो वहाँ इंसाफ बड़ा स्लो होता है, इसलिए उसको सैटर्न से रिलेट किया जाता है। कल पेरिस में FATF का इजलास हुआ, पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट था। पहली दफ़ा खुशी हुई कि चले थोड़ा सा डिले हुआ, ये भी कोई बेहतर हुआ, इसका बहुत फ़ायदे मिलेंगे कि फरवरी में जब कैबिनेट मीटिंग उधर भी सजेगी ऊपर और नीचे भी कैबिनेट मीटिंग होगी, इस फरवरी तक क्या क्या ज़बरदस्त किस्म के कानून में इम्प्लीमेंट आपको नज़र आएंगे, बल्कि अमल होता हुआ नज़र आएगा। क्योंकि सैटर्न ने आगे मिलना है, जुपिटर ने और सैटर्न ने मिलना है। फिर 5 से 6 का कंजक्शन होगा कर्म के घर पर। अब वो पहले भी ये इजलास हुआ था हाल जून या जुलाई में, तब भी मरकरी कम्बस था और एडवोकेट था। इस दफ़ा भी मरकरी कम्बस था और मरकरी था, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान के किरदार को काफ़ी सराहा। और अब एक और उन्होंने कहा जी अब इसके ऊपर अमल भी तो होना चाहिए ना, और अब अमल होता हुआ आपको बड़ी तेज़ी के साथ नज़र आएगा। ये फरवरी तक बड़ा एक कमाल किस्म के सीन और अमल होते हुए, और कई लोगों की चीखें तो आसमानों तक नज़र आएगी। उसके ऊपर भी आपको नज़र आएगा कि ये FATF का जो इजलास हुआ ये भी PTI और हमारे इस्टेब्लिशमेंट की कोई साजिश थी। अब बात करते हैं, देखें दुनिया में जन्नत तो बहुत है। अक्सर हम दुनिया में बड़ी खूबसूरत जगह जिसे हम कहते हैं जन्नत है। आजकल UK और हमारे कुछ अरब मुल्क जो हैं, वो मनी लॉन्ड्रिंग के जो शहजादे हैं उनका लिए जन्नत बनी हुई है। कभी UK में सबसे बड़ा सोर्स इनकम का जो है एजुकेशन हुआ करता था, लेकिन आजकल भी एजुकेशन हो रही है, लेकिन अब वो स्टूडेंट बदल गए हैं। अब जो मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं और भागकर UK जैसे जन्नत की जगह पे स्टे करते हैं या अरब में जाकर स्टे करते हैं, आजकल वो जन्नत बनी हुई है। उनके
हालात क्या होगा। कुदरत का कानून है, कुदरत का एक कानून है कि जब आप कोई काम करते हैं उसका रिएक्शन तो आता है। आज वो जो जन्नत बन रही है, चाहे वो अपने मफाद के लिए कर रहे हैं या मुल्क की मफाद या अपना कोई मफाद, लेकिन अल्लाह का तो लॉ है, वो तो चलेगा। कानून जो कैबिनेट मीटिंग लगेगी जुपिटर टू सैटर्न की, फिर 6 स्टार इकट्ठे होंगे। पिछले साल दिसंबर में भी इकट्ठे हुए थे, बड़े बड़े दुनिया सब ठोस हो गई थी वो कैबिनेट मीटिंग जब लगी थी। अब दोबारा जो लगेगी तो चाहे यूके और चाहे अरब के कई ममालिक, आज वो बसेरा एक जन्नत बनी हुई है जो जितने भी टेररिस्ट हैं या मनी लॉन्ड्रिंग के हैं वहाँ जाके सेफ हो जाते हैं। लेकिन अल्लाह का कानून तो चलेगा, क्योंकि अगर लॉ है, जब आप कोई काम करते हैं तो उसकी तो फिर आपको आहिस्ता आहिस्ता जो है सज़ा मिलती है। वो सज़ा कैसे देता है, जैसे हमारे यहाँ पहले सोलिंग सिस्टम नहीं था, कंक्रीट का पहाड़ नहीं था, ना जाल था, पानी कम हुआ क्योंकि हमने वो कंक्रीट के जाल बिछाना शुरू कर दिए, पानी की कमी हो गई क्योंकि फिर अल्लाह का कानून तो चल पड़ता है। इसी तरह इन मुल्कों के लिए भी कानून तो चलेगा। आज इनके अवाम भी नहीं बोल रही कि हमारे मुल्क में ही ऐसे क्यों हो रहा है, लेकिन जब ये दोज़ख बनेगी जगह, क्योंकि ये तो लॉ है, कानून है कि ये असर तो एक न एक दिन तो आना है। और इन्हीं 4-5 सालों के अंदर आप देखेंगे जो आज दुनिया की जन्नत बनी हुई है जिन लोगों के लिए, वो दोज़ख बनने भी जा रही है। पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा हुआ, फरवरी में कैबिनेट मीटिंग लगेगी और पाकिस्तान टॉरस है तो 9th हाउस में सारे स्टार इकट्ठे होंगे तो चीज़ें काफ़ी बेहतर होंगी। और जब 21 दिसंबर को कुरान होगा तो चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर जो है सूरत हाल बनती हुई नज़र आएगी। हमारे यहाँ प्रॉब्लम है, जब ये कैबिनेट मीटिंग लगेगी तो ज़मीनों के लिए तो एस्ट्रोलॉजी नहीं होती, इंसानों के ऊपर होती है, और इंसान ज़मीन पे रहते वही इसको जन्नत और दोज़ख बनाते हैं। तो 12 ज़ोडिक पे तो उसके ऊपर भरपूर असरात मिलेंगे, क्योंकि आपने देखा जब नवंबर 26 दिसंबर 2019 को ये कैबिनेट लगी थी, तब भी आपने देखा कि पूरी दुनिया की कैबिनेट जब ये लगी थी तो पूरी दुनिया को कैसे हिला के रख दिया था। और ये जब ये अब दोबारा लगेगी तो 12 ज़ोडिक पे इसके ऊपर बहुत ज़बरदस्त किस्म के असरात देखने मिलेंगे। वो चाहे वो अच्छे हैं बुरे, वो बात की बात है, लेकिन असरात बड़े कमाल के मिलेंगे। इसी तरह हमारे पाकिस्तान का भी कुछ ऐसे ही हालात थे। पाकिस्तान के बारे में हमारे कुछ पुरानी जो गवर्नमेंट्स गुजरी थी तो वो पाकिस्तान को शो करते थे कि पाकिस्तान बहुत अच्छा जा रहा है, पाकिस्तान कैसा जा रहा है। उसकी एक छोटी सी मिसाल आपको मैं दूंगा। पीछे मई और जून जुलाई में बारिशें बहुत ज़्यादा हुई और बारिशों की वजह से हमारे ऑफिस में उस बारिशों में से बड़ा प्रॉब्लम हुआ। छत और दीवारें जो हैं वो गीली हो गई, सैलाब आ गया और सारा कुछ जो है खुल के बाहर आ गया। ऑफिस में ये चीज़ सूरत हाल देखे कि जब से वह सैलाब आए दीवारों पे या छत पे तो बड़ी एक टेंशन डिप्रेशन होती है। अगर किसी के भी घर में या ऑफिस में किसी जगह पे ऐसा है तो वहाँ कभी खुशी नहीं आती, डिप्रेशन रहेगी, आपके पैसे फंस गए, आपने कारोबार लगाया पैसा डूब गया, कारोबार सेट नहीं हुआ, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है। जब इस तरह का सूरत हाल हुई तो मेरे लिए एक बहुत बड़ी टेंशन का बायस बन गया। मैं खुद इस चीज़ को फॉलो करता हूँ, वास्तव को भी, तो एक बड़ी टेंशन थी। मैं बड़ा घबरा रहा था कि यार ये अब क्या सूरत हाल बन गई, ऑफिस छोड़ें क्या करें या इसको कैसे ठीक करें। तो जो मेरा स्टाफ था उन्होंने कहा जी छोड़े, यहाँ परेशान ना हो आप, यहाँ वॉलपेपर या पैनलिंग जो लगती है शीट्स की वो लगा के उसको कवर किया जा सकता है। मैं कह यार बात तो है कि हम तो उससे कवर करेंगे ना, असल तो मसला है जड़ से ख़त्म करें उसको। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने करम किया, उसको हम जड़ से ख़त्म करने में कामयाब हो गए और अब वहाँ की सूरत हाल जो है बेहतर हो गई। अब वही पाकिस्तान का हाल है, उसका मैं आपको सूरत हाल जो हमारे पुराने माजी में हुकूमत थी, पाकिस्तान हमें दिखाया गया ऐसा कि पाकिस्तान ऐसा है, बल्कि मैं आपको दिखाता हूँ कि हमें क्या दिखाया गया, पाकिस्तान कैसा है। जैसे वो दिखाया पाकिस्तान, इसी तरह ये हमने ऑफिस पहले लिया था तो ये बिल्कुल दीवारें साफ़ थी, तो हमें इसे और खूबसूरत बनाने के लिए यहाँ पैनलिंग लगा दी। और बाद में एक और हमने ऑफिस लिया, वहाँ बारिश के बाद क्या सूरत हाल हुई वो दिखाते हैं। असल में जो पाकिस्तान था वो ये था और हमें दिखाया गया उसके ऊपर मेकअप करके टिप टॉप करके कि जी ऐसा खुशहाल पाकिस्तान है। असल में ये था पाकिस्तान और वक्त ने और स्टार कंडीशन ने आपको साबित कर रही है।
आपको ये यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा है भाई पाकिस्तान वो जो मेकअप किया वैसा नहीं है, ऐसा है पाकिस्तान। और आवाम सोच रही है कि कोई मिरेकल होगा या फिर कुछ ऐसा हो जाएगा, को हमें फिर वही सुकून, हमें फिर वही रिलीफ मिलना, महंगाई में कमी होगा। एक बात याद रखिएगा, अगर आज महंगाई है तो उसके लिए भी आपको रिलीफ देने के लिए दुनिया में कोई भी चीज़ हासिल करने के लिए कानून का सहारा लेना पड़ता है। अब ऐसे कानून बनेंगे चाहे महंगाई के ख़िलाफ़, अब आप उन पर अमल होता हुए देखेंगी। कानून के थ्रू ही आपको रिलीफ मिल सकता है इस महंगाई में भी। महंगाई का तोड़ सिर्फ कानून है। कानून अभी भी हैं लेकिन कभी उसके ऊपर अमल नहीं होता, लेकिन अब वो टाइम आ गया है जो अमल भी करवाएगा और बड़ा सख्त करवाएगा। हमारे यहाँ पे तो ये भी है कि खाते हैं तो लगाते भी हैं, इसी तरह अमेरिका मारता भी है और खिलाता भी है। चाइना तो कुछ भी नहीं देता, चाइना तो सिर्फ मारता ही मारता है। और पिछले 20 सालों में चाइना ने जिस तरह पूरी दुनिया को बिजनेस में मारा, और दुनिया जब वो 2 महीने की छुट्टियों पर जाते थे, अब ये वबा की वजह से पूरी दुनिया का बिज़नेस कैसे डाउन हुआ वो एक अलग कहानी है। बात यह है कि जब हम उस टॉपिक पे बात करेंगे कि दुनिया की आने वाली सुपर पावर कौन सी हो सकती है, ये उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन पाकिस्तान की असल सूरत हाल ये थी, उसके ऊपर मेकअप किया गया। आज हालात आपको कह रहे हैं भाई ये है पाकिस्तान, और आवाम जो बहुत ही ज़्यादा सुकून के चक्करों में थी, बस जो भी है जी हमें मिलना चाहिए, चाहे आप किसी से कर्जा लें, जो मर्ज़ी कहे, या पाकिस्तान जाता है ब्लैक लिस्ट में जाए, हमें आप कहीं ना कहीं से रिलीफ दिए। अब वो चीज़ें नहीं होंगी। अब कानून के ऊपर सख्ती से अमल होगा, जिसकी चपेट में आवाम भी भरपूर अंदाज में आएगी। क्योंकि ये लोग तो 10 से 15 हज़ार हैं, जितने भी हमारे पॉलिटिशियंस पिछले 20 सालों में जो भी हो रहा है, जितने भी 15-20 हज़ार होंगे। असल गुनहगार कौन है? ये तो 22 करोड़ आवाम ही है ना, जिसने इस पाकिस्तान को नहीं देखा, वो जो टिप टॉप पाकिस्तान था उसको देखा। लेकिन एडवांस में ही आपको मुबारकबाद दे रहा हूँ, फरवरी में पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से बाहर निकलने जा रहा है। मुझे दें इजाज़त, फिर किसी नए टॉपिक पे आपसे बात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।